नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का जो प्रश्न पत्र है गणित विषय का, उसे हम यहाँ हल करने वाले हैं और समझने का प्रयास यहाँ हम करेंगे। तो आज के टॉपिक में हम विकल्पीय प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। चलिए हम बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। निम्नलिखित में सत्य / असत्य लिखिए। तो पहला है, दो समरूप आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांगसम होती हैं। तो दो समरूप आकृतियां जो हैं वो सर्वांगसम, सभी आकृतियां सर्वांगसम नहीं होती, अतः जो ये कथन है ये कथन हमारा असत्य है। दूसरा, घात 2 के किसी बहुपद के अधिकतम 2 शून्यक हो सकते हैं। तो 2 घात के बहुपद के 2 ही शून्यक होते हैं, अर्थात ये कथन हमारा सत्य हो जाएगा। तीसरा, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं। यहाँ पर समरूप त्रिभुजों के जो क्षेत्रफल हैं वो सदैव बराबर नहीं होते हैं, क्योंकि आकृति आकार जो है वो छोटा या बड़ा हो सकता है। चौथा, अनंतः अनेक हल होने पर रेखाएं संपाती होती हैं। तो ये कथन हमारा सत्य है। संपाती रेखाओं के अनेक हल हमें प्राप्त होते हैं। किसी समय धूप में खड़े एक व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई की करनी 3 गुनी है। तो उस समय सूर्य का जो उन्नयन कोण है वो 30 अंश होगा। छाया है वो छाया की दूरी जो है वो अधिक है, अर्थात उस समय जो सूर्य का उन्नयन कोण है वो 30 अंश बनेगा। तो ये कथन भी हमारा सत्य हमें प्राप्त होगा। छठा, किसी बिंदु का भुज 0 है तब वह x अक्ष पर स्थित होगा। तो ये कथन हमारा असत्य हो जाएगा। भुज जो है वो 0 है, अर्थात x की जो वैल्यू है वो 0 है, तो वह y अक्ष पर स्थित हो सकता है, x अक्ष पे नहीं, अतः कथन है वो असत्य हो जाएगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, सही जोड़ी मिलाइए। प्रश्न क्रमांक 4। यहाँ पर लिखा गया है, पहला जो प्रश्न है वो है 9 sec स्क्वायर a ऋण 9 tan स्क्वायर a। 9 यहाँ कॉमन हो जाएगा, तो sec का वर्ग a और tan का वर्ग a माइनस होता है तो 1 के बराबर आएगा। 1 और 9 का गुणा होगा तो 9, अर्थात ये जो है इसको हम d से मिला देंगे, ये पहले का आंसर हो जाएगा। दूसरा, 15 और 30 का LCM। तो 15 और 30, 15 दूनी 30, अर्थात इसका जो LCM है वो हमें 30 मिलेगा E। तो ये दूसरे का आंसर हो जाएगा। तीसरा है, साइन वर्ग 35 अंश धन कॉस वर्ग 35 अंश साइन वर्ग थीटा धन कॉस वर्ग थीटा बराबर 1 होता है। तो ये 1 से जाके हम मिला देंगे A से, तो ये तीसरे का आंसर हो जाएगा। चौथा, x ऋण 2 और x ऋण 3 के शून्यक। तो ये 0 के बराबर रखेंगे तो पक्षांतर करने पे धन 2 हो जाएगा, और ये पक्षांतर करने पे धन 3 हो जाएगा, यानी 2 और 3। तो इसके शून्यक हैं वो f से मिलेंगे 2, 3 से, तो ये हमारे चौथे का आंसर हो जाएगा। पांचवा, अचर बहुपद की घात। तो अचर बहुपद की जो घात होती है वो होती है 0, अर्थात इसको हम b से मिला देंगे, ये पांचवा हो जाएगा। छठा, tan वर्ग 30 अंश। तो tan होता है 1/3 और इस पर वर्ग लग जाएगा, तो 1 का वर्ग 1 और करनी 3 का वर्ग 3, अर्थात इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 1/3। ये छठे का आंसर हो जाएगा। इस तरह हमें सही जोड़ी को मिला लेना है। वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।